नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलैक्सो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे आ चुका है, भारी गिरावट चल रही है। ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको एक डिसेंट इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आप देख पाएंगे रेवेन्यू तो ऊपर गया है, लेकिन प्रॉफिट में आपको अच्छी खासी गिरावट नजर आती है। इसका सीधा मतलब है कि मार्जिन में गिरावट हो रही है। और अभी जो क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं वहां तो रेवेन्यू भी नीचे जा रहा है और मार्जिन भी नीचे जा रहा है, तो प्रॉफिट में आपको डबल गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहां पर जो फाइनेंशियल्स हैं इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। ग्रोथ आपको रुकती हुई नजर आती है और मार्जिन में गिरावट की वजह से स्पेशली प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 13% है, ROC 17% है, ROA 10% है। ओवरऑल ये नंबर्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन डिसेंट नंबर्स हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले साल बहुत ही अच्छे नंबर्स हुआ करते थे, यहां पर ये नंबर्स डिटोरिएट हो रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का परफॉर्मेंस, रिटर्न रेशियोज नीचे जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.01 है। कर्जे के मामले में कोई टेंशन नहीं है, कंपनी पर ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 28 का है, तो लेवरेज रेशियो तो ओवरऑल अच्छे ही चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 70.78%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DIA 0.5%, FII 3%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 18.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल हमें डिसेंट ही नजर आता है। यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर के पास एक तो 50% से ज्यादा की होल्डिंग है, अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो ओवरऑल डिसेंट है। और रीसेंट ट्रेंड में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 114 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। सेक्टर का PE रेशियो 107 है, प्राइस टू बुक रेशियो 12 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे ट्रेड कर रहा है। आप PE रेशियो देखेंगे, सेक्टर का भी आपको महंगा ही नजर आता है। पूरे फुटवेयर सेक्टर का आपको 100 के ऊपर का PE रेशियो है, तो ये कोई सस्ता PE रेशियो तो नहीं है। और रिलैक्सो में आप देखेंगे 114, यहां पर लिखा है हिस्टोरिकली हायर साइड। मतलब क्या है, स्टॉक नीचे आ रहा है तो यहां पर आपका वैल्यूएशन तो सस्ता होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि स्टॉक तो नीचे आ रहा है, अर्निंग्स भी उतनी ही नीचे आ रही है। इसीलिए वैल्यूएशन पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशन वहीं का वहीं आपको दिखाई पड़ता है, हायर साइड पे ही दिखाई पड़ता है। तो यहां पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता हो गया है। अगर प्रॉफिट वहीं का वहीं है और स्टॉक नीचे आ रहा है तो हम मान सकते हैं कि वैल्यूएशन आपको नीचे आता हुआ नजर आया। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले साल ये स्टॉक 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 950 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, यहां से एक ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकआउट भी काफी अच्छा हुआ, वॉल्यूम के साथ हुआ, लेकिन यहां पर कंटिन्यूएशन आपको देखने को नहीं मिला। स्टॉक नीचे आ गया, नीचे गिरावट देखने को मिली, ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम के साथ आपको यहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। एक प्रॉपर यहां पर फेक ब्रेकआउट हुआ और फिर आपको यहां पर एक ब्रेक डाउन भी देखने को मिला है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 का डेली RSI है, काफी ज्यादा वीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम डेली चार्ट पे देखने चाहते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा, जहां से हमें गिरावट देखने को मिली है, अप्रोक्सीमेटली 950 का लेवल, जो कि पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रीसेंट सपोर्ट के बारे में बात करें तो डेली चार्ट पे तो हमें सपोर्ट मिल नहीं रहा है, यहां पर वीकली चार्ट पे ढूंढते हैं, 860 का सपोर्ट हमें नजर आता है। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 860, 840, ये पूरा जोन एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसका लोअर साइड है। तो यहां पर अगर सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, वरना और गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा और सपोर्ट भी आपको अप्रोक्सीमेटली वही नजर आता है, 850 के करीब ही हमें सपोर्ट नजर आता है। पहले आप देख पाएंगे 2020 में ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला, गिरावट हुई, फिर से रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा, फिर यहां पर ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक कंटिन्यूएशन में आपको तेजी देखने को मिली। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, 800, 850, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मंथली चार्ट पे और ऑफकोर्स वीकली चार्ट पे भी।
तो अब ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो फिलहाल मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक आपको 850 के आसपास मिलता है, अटेम्प्ट करना चाहें तो यहाँ पर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि स्टॉक में प्रॉपर यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 3-4 महीने का कंसोलिडेशन हुआ था, फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो अभी फिलहाल के लिए मैं स्विंग ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। जो दूसरे स्टॉक्स है जहाँ पर ट्रेंड अच्छा चल रहा है वहाँ पर हम प्रेफर कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मेरा सेम व्यू है। स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और ये बेस्ट प्लेस था एक्चुअली स्टॉक के लिए। हमने यहाँ पर प्लान भी किया था, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म सब कुछ प्लान किया था। यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई खास अपॉर्चुनिटी है नहीं, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अभी के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए भी अवॉइड करना है। अगर ये स्टॉक 950 के ऊपर निकल जाता है, प्राइस एक्शन ऐसा कुछ अच्छा दिखाता है, तो हम खरीदारी प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो क्या रिलैक्सो में यहां पर खरीदारी करनी चाहिए? स्टॉक 40% नीचे आ चुका है, तो इन्वेस्टमेंट का मौका है या फिर हम यहां पर फंस सकते हैं? तो देखिए, रिलैक्सो का एज अ कंपनी जब हम देखते हैं, इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं, इनके नेटवर्क को देखते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दम है। इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉम्पिटिटिव नजर आती है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर देखने को मिल रही है? मार्जिन में। और ऐसा नहीं है कि रिलैक्सो के अकेले के मार्जिन पे आपको हिट देखने को मिल रहा है। फुटवेयर सेक्टर में हर जगह पर आपको यही चलता हुआ नजर आता है। कैंपस देखिए कितना भाग रहा था, लेकिन उसके भी रिजल्ट्स आए, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बाटा भी काफी ज्यादा नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ओवरऑल फुटवेयर सेक्टर के मार्जिन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अकेले रिलैक्सो की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलैक्सो में दूसरी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर सेल्स भी आपको कम होता हुआ नजर आता है। कैंपस देखिए, उनका सेल्स फिर भी अच्छा चल रहा है, मेट्रो ब्रांड्स का सेल अच्छा चलता हुआ नजर आता है, लेकिन रिलैक्सो का सेल भी नीचे जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो फिलहाल मेरा मानना है जब तक यहां पर टेक्निकल स्ट्रेंथ लौट नहीं आती है, तब तक के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, नई खरीदारी करने से बचना चाहिए। अगर स्टॉक में यहां पर आपको 950-1000 के ऊपर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो वापस हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। या फिर यहां पर और गिरावट हो जाती है, 750 के आसपास कोई पॉजिटिव एकदम से आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है, तो वहां पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 750, 800 का जो जोन है, 750 नहीं, 800, 850 का जो जोन है, वहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पे भी वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो वहां से अगर हम खरीदारी अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। और फिलहाल ऐसा कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन यहां पर नजर नहीं आता है, वेट एंड वॉच करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टेक्निकली अभी तो ये स्टॉक हमें सेल ऑन राइज वाला ही नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जबरदस्ती हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए सिर्फ नाम देखकर। जब आपको यहां पर दिख रहा है कि क्वार्टरली के फाइनेंशियल्स भी नीचे जाते हुए नजर आते हैं, वेट एंड वॉच मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन रहेगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।